राजधानी लखनऊ में कला और संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला, जहां चतुर्थ राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता 2025 का सफल आयोजन किया गया। नटराज नृत्य संगीत विद्यालय की ओर से यह आयोजन राय उमरनाथ बलि प्रेक्षागृह में किया गया, जिसमें देश भर से आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा दर्शकों को दिखाया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 400 से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने नृत्य, संगीत और गायन की शानदार प्रस्तुतियां दी। लखनऊ के साथ साथ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों से कलाकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई और सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक सांस्कृतिक महोत्सव पूरे उत्साह के साथ चलता रहा। पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य से लेकर आधुनिक प्रस्तुतियों तक हर रंग मंच पर देखने को मिला। आयोजन में मौजूद विशिष्ट अतिथियों और निर्णायक कलाकारों का उत्साहवर्धन किया और प्रतियोगिता की जमकर सराहना की। आयोजन के मुख्य आयोजक नितेश सिंह के नेतृत्व में यह प्रतियोगिता बेहद ही सुव्यवस्था और सफल रही। वहीं निर्णायक मंडल में शामिल संजीवी सरकार ने प्रतिभागियों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। कुल मिलाकर यह आयोजन न केवल कलाकारों के लिए एक बड़ा मंच साबित हुआ, बल्कि लखनऊ की सांस्कृतिक पहचान को भी नई ऊंचाइयों तक ले गया। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा नितेश जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ कि बहुत इन्होंने जो इनिशिएटिव उठाया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठाया है कि क्लासिकल और सारी चीजों को करा रहे हैं। और मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि क्लासिकल की एंट्रीज ज्यादा हैं, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि ज्यादातर बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा प्रभावित रहते हैं। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ क्लासिकल में बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। और मैं खुद भी ये चाहती हूँ कि जो संस्था है वो क्लासिकल के ऊपर और ज्यादा काम करें, ताकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कम से कम और ग्रोथ में आए चीजें, और बच्चे सीखें और ज्यादा एंट्रीज हो क्लासिकल में, चीजों को नई नई विधाएं इंट्रोड्यूस करें, वो चीजें। बात कर लेते हैं उसे कितना लाभ मिला बच्चे हैं। देखिए, क्लासिकल ऐसी चीज है ना कि जो आजीवन आपको कभी छोड़ेगी नहीं, है ना। वो उसमें आप परंपरागत तरीके से चीजों में चलते चले आ रहे हैं। एक गुरु के अंडर में सीखा, फिर उनके गुरु, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चलती चली आ रही है। आज अगर हम उस चीज को रोक देंगे, अगर हम उस चीज पे अंकुश लगा देंगे, तो फिर वो हमारी जो प्रथा पुरानी चली आ रही है वो फिर रुक जाएगी। तो इसीलिए इसका फ्लो होना बहुत जरूरी है। ये गंगा की तरह ही है, इसको बांध नहीं सकते हम। तो बेसिकली इसीलिए मेरा इनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से ये और चीजों को और बेटर तरीके से प्रेजेंट करें। बच्चों को भी यही संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा अपने कल्चर से जुड़ें और मेहनत करें, और ज्यादा से ज्यादा ऐसी प्रस्तुतियों के लिए तैयारी करें, ताकि उनकी भी और बेटर जगह पे चीजें दिखने लगे। मैं संजीवी सरकार, भरतनाट्यम नृत्यांगना लखनऊ से, और मैं विभिन्न मंचों पे नेशनली परफॉर्म कर चुकी हूँ, और मुजफ्फर साहब के साथ भी मैंने काम किया हुआ है। और भी मेरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बीच में होते रहते हैं, गवर्नमेंट के सारे प्रोग्राम्स में करती हूँ। और अभी हाल ही में हमारा एक NCZCC इलाहाबाद में हमारा एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, नीलोद पलम करके। उसमें भी काफी हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। तो आगे भी मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्लासिकल में और माइथोलॉजिकल चीजों में ज्यादा उसमें मैं इन्वॉल्वमेंट रखती हूँ। आपकी संस्था द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया पिछले कितनी वर्षों से लगातार सर, ये हम लोग पिछले 4 सालों से लगातार कर रहे हैं, और इस पर हम लोगों ने काफी रिसर्च वगैरह करने के बाद हम लोगों ने और आगे इसमें सुधार करते जा रहे हैं। जैसा कि संस्कृति, अपनी भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है ये चीज। पिछली बार भी मैं ये चीज संदेश देना चाह रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे परफॉर्मेंस हुए हैं क्लासिकल के, अपने भारतीय संस्कृति का, अपने कल्चर का बढ़ावा देने के लिए, उसके आगे बढ़ाने के लिए। और यूनिवर्सिटी जैसा कर रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, और यूनिवर्सिटी से भी काफी लोग हैं यहाँ पे, और सभी लोग जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। किस तरह की
कोई अलग अलग? सभी भारतीय संस्कृति पे बेस्ड ही था। क्लासिकल के सारे परफॉर्मेंस हुए हैं, सभी अभी तक जितने भी परफॉर्मेंस हुए सभी क्लासिकल के हुए हैं। इसमें कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? इसमें तो थोड़ा कम है, लेकिन लगभग 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, 100 प्लस है जो है बच्चों ने। कौन कौन लोग इंस्टीट्यूट से उपस्थित हैं? यहाँ पे हमारे पास रियल बुल अकेडमी से रहे हैं, स्कूल से और अवध स्कूल से भी रहे हैं, है ना, और युवा शक्ति से भी रहे हैं, अवनीश सर भी, बाकी सब भी रहे हैं, तो सभी रहे हैं। बीजेपी से भी कुछ लोग रहे हैं, है ना, मीडिया प्रभाग जी वगैरह, कमल पांडे जी वगैरह, है ना, पार्षद जी वगैरह, ये सभी रहे हैं। जो बच्चे जीते हैं यहाँ पर प्रोत्साहन के तौर पर संस्था की तरफ क्या है? संस्था की तरफ से प्रोत्साहन में हमारे पास जो है सर्टिफिकेट है, जो कि उनके आगे फ्यूचर में काम आएगा। तो मेडल वगैरह है, मेडल सर्टिफिकेट ये है, और उनको इसी हमारे इस इवेंट से ही अगले इवेंट के लिए डायरेक्ट एंट्री भी है। ये सभी बच्चों के लिए है, इसमें जो भी बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तो है ही है, लेकिन ये सभी पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं उनको डायरेक्ट एंट्री है सीजन 5 के लिए। ये लखनऊ के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे कि बाहर देते हैं? बाहर से भी बच्चे हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, और कुछ और भी बाहर से हैं, अपने स्टेट से भी बाहर के भी हैं, तो है इंडिया से काफी लोग भी हैं। जो बच्चे जीते हैं, जो हर एंड क्या संदेश देंगे आज के दिन की तरफ से? संदेश तो वही है कि अपने वेस्टर्न को छोड़ करके अपने इंडियन कल्चर पे फोकस करें। उस चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और उस चीज के लिए कि अपने कल्चर पे बहुत ध्यान देकर आगे संस्कृति पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ते रहिए। और इसी में ही गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी वैकेंसीज वगैरह भी निकलती है, स्कूलों में लगातार डिमांड रहती है। अभी मैम एक थी, तो कल इंटरव्यू हुए हैं कुछ जगहों पे, तो वहाँ भी कुछ सिलेक्शन वगैरह हुए हैं, स्पेशली क्लासिकल के लिए ही, जैसे कथक, भरतनाट्यम और इस तरह के सभी उसमें हो रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये खबर है सुभाष चंद्र की, और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।